प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। हम सब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना है, जिसको सिकंदर राजा के नाम से जाना जाता है। कई लोग सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी उससे भी सिकंदर को जानते हैं। वो एक यूनानी राजा था और एक बहुत बड़ा योद्धा था, कमांडर था, और उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी विजय पाली थी। बहुत सारे देशों को हराकर उसने उनके राजाओं के मुकुटों को अपने हाथ कर लिया था, छीन लिया था। और एक समय था जब वो बहुत सारी विजय के बाद अपने घर लौट रहा था यूनान को, और रास्ते में वो बाबुल यानी जो आज का इराक का इलाका है वहाँ से उनकी फौज जाने वाली थी। तो वो बहुत बीमार पड़ गया, और सच बात ये थी कि उसकी बीमारी के 4 दिन पहले उसने बहुत शराब पी, और करीब वो 32 साल का ही था तब, और वो शराब की कंपटीशन भी लगाता था कि कौन ज़्यादा शराब पिएगा। तो इस प्रकार से वो बहुत पियक्कड़ आदमी था। लेकिन अचंभे की बात है कि 32 साल की उम्र पर उसने इतना कुछ जीत पाली थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सक्सेस पाया या सफलता पाई। एक तौर से सफलता पाई, लेकिन उसने बहुत सारा खून खराबा भी किया, इसलिए वो सफलता पर दाग लगा हुआ है। लेकिन खैर, वो बहुत बीमार पड़ा, और जब वो बीमार पड़ा तो वो बाबुल में था और नबुकदनजर सेकंड के महल में लेटा हुआ था। उसको अब एहसास हो गया कि मैं बहुत दिन अब नहीं जी पाऊंगा। उसके साथ उसके डॉक्टर्स भी होते थे, और उनसे भी उसको मालूम पड़ा कि बहुत आशा नहीं है। शायद उसके लिवर का फेलियर हो गया था बहुत शराब पीने के कारण, और वो घर इसलिए जाना चाह रहा था। पहली बात तो घर था, दूसरा वो अपनी माँ का चेहरा देखना चाहता था। लेकिन अब समय अच्छा नहीं दिख रहा था, और वो मौत का चेहरा करीबी से देख रहा था। तो उसने अपने जो सारे वफादार जनरल्स थे उनको अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मेरी 3 आखिरी इच्छाएं हैं, और तुम मेरी इन इच्छाओं को पूरा करना। उन्होंने कहा कि सर, जो भी आप कहेंगे, है ना, आपकी बातें हमारे सर आंखों पर रखी जाएगी। तो उसने कहा, मेरी पहली जो इच्छा है कि जो मेरा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, जो मेरा ध्यान रखता है, वो मेरी अर्थी को क्रियाक्रम के लिए वो खुद लेकर आएगा। यानी अर्थी के सबसे आगे मेरा डॉक्टर चलेगा, है ना, मेरे कॉफिन के आगे मेरा डॉक्टर चलेगा। दूसरा, जब मेरी अर्थी शहर से गुजरेगी तो पीछे जो मैंने बहुत इतना धन कमाया उसको पीछे पीछे फेंकते जाएंगे। सोने जवाहरात जो और बहुमूल्य पत्थर है वो पीछे पीछे फेंकते जाएंगे। और तीसरा, मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर खुले हुए दिखने चाहिए जब मेरी अर्थी शहर से निकलेगी। मेरे कॉफिन में से दोनों हाथ बाहर होने चाहिए, सिर्फ दोनों हाथ और कुछ नहीं। तो उसके जनरल्स ने, सेनापतियों ने कहा कि सर, ऐसा ही होगा। और जो सबसे उसके करीब था उसने सिकंदर का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमा और कहा, लेकिन सर, हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन सिकंदर 32 साल की उम्र पे भी बहुत बुद्धिमान और काबिल व्यक्ति था। उसने कहा कि मैंने पहला डॉक्टर मेरी अर्थी को आगे क्यों ले जाएगा, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर मौत से कभी नहीं बचा सकता। वो कुछ हद तक अच्छा करता है अपनी दवाइयों से, लेकिन जब मौत सामने आती है तो डॉक्टर भी फेल हो जाता है। दूसरा जो मैंने कहा कि मेरे पीछे, मेरी अर्थी के पीछे सोना, चांदी, जवेरात और जो बहुमूल्य पत्थर मैंने इकट्ठी किए वो फेंके जाए।
ताकि दुनिया को पता चले कि इतना कुछ मैंने दे दिया, मेरे जवानी का समय ये सब इकट्ठा करने में, लूटने में, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, ये व्यर्थ ही रहा। तो लोग अपना जीवन इन चीज़ों के पीछे बर्बाद ना कर दें, अपने जीवन को बचा के रखें, संभाल के रखें, क्योंकि डॉक्टर नहीं बचा सकता। दूसरा, इन सोने, जवाहरात, पैसा, धन के पीछे अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। और तीसरा, मेरे हाथ इसलिए खुले सबको दिखे क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ वापस लौट रहा हूं। और ये सुनने में आता है कि ऐसा ही किया गया सिकंदर के शव के साथ। लेकिन बात यह है कि पहली दो बातों में तो सिकंदर सही था कि डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता। दूसरा, अपना जीवन धन लूटने में और कमाने में गंवाना दे, बर्बाद ना कर दे। लेकिन तीसरे में वो गलत था। ये सच बात है, हर व्यक्ति खाली हाथ आता है, लेकिन ये सच नहीं है कि वो खाली हाथ जाता है। जो उसने जीवन में पाप किए हैं वो पाप लेकर अपने साथ जाता है, और इसलिए उन पापों के कारण उस व्यक्ति का न्याय होगा। जैसे हम कई बार बताते हैं, ये बात नियुक्त है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना। एक दुष्ट जवान के बारे में वचन में लिखा है, जोब 20:11 में, उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है। एक अनुवाद है कि उसकी हड्डियों में जवानी के पाप भरे हुए हैं और वो उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। एक जवान व्यक्ति जब मर जाता है, लोगों को दुख होता है कि जवानी में ही इसका जीवन चला गया। सिकंदर का भी ऐसा ही था, 32 साल की आयु पर वो मर गया। लेकिन उसने इतनी दुष्टता की थी उस उम्र तक भी, एक पूरा शहर बर्बाद कर दिया था उसने गुस्से में आके, और उसकी हड्डियों में उसके जवानी के पाप थे और उसी में वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन वो पाप वहां खत्म नहीं हुए। वो पाप का कीड़ा उसको बाद में भी, आज भी सता रहा है उस नरक की आग में, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। इस बात में वो गलत था कि मेरे हाथ खाली है। लेकिन मेरे विचार एक और व्यक्ति पर जाते हैं। वो भी जब मरा तो उसके हाथ बाहर फैले हुए थे, लेकिन खुलकर फैले हुए थे। प्रभु यीशु मसीह को जब उसके क्रूस के ऊपर देखते हैं, उसके भी हाथ फैले हुए थे। उसके हाथ जिसने कभी पाप नहीं किया, ऐसा जीवन जो बिल्कुल पाप रहित था, जो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, इसलिए वो जन्म से पवित्र था। हमारे समान नहीं जो जन्म से पाप का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। वो जन्म से, गर्भ से पवित्र था और अपने आखिरी क्षण तक पवित्र 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 था। लेकिन फिर क्यों उसके हाथों में और पैर में वो कीले ठोके गए? वो मेरे और आपके पापों के कारण था। मेरे और आपके हाथ, मेरे हाथ जो पाप से सने हुए थे, उन हाथों के कारण उसके पवित्र हाथों ने वो कीले उसके अंदर गाड़े गए। वो पवित्र लहू बहा ताकि मेरे पाप धुल सके, आपके पाप धुल सके, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप सच्चे हृदय से उसके चरणों पर आते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अलेक्जेंडर ने बहुत कुछ
संसार की दृष्टि में कमाया, लेकिन उसका डॉक्टर मौत के सामने उसको नहीं बचा पाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।